Hari Om, Namaskar, good evening to all viewers and honorable members of our Be Spiritual, Cultural and Social Forum that I would like to share the wonderful event of honoring the veterans, that is defense veterans, Patak Saab, the senior most veterans, and Jagabandhu Datta Saab, or all other dignitaries on the dais. Please join with me to have this wonderful moment. And also, along with this, I would like to share that Mrs. Jaya Honali, who participated in Unity Run and bagged the prize, the honorable members of our forum. Thank you all. Please join with me. या प्लीज गड़गड़ाहट सुनानी देनी चाहिए। और हमारे अगले साथी मिस दिव्या जी आएंगे स्टेज पे और मिस्टर जगबंधु सर का जो है कि सम्मान करेंगी। तालियां तालियां कंटिन्यूस प्लीज। अभी गिफ्ट वाउचर एक बचा हुआ है हमारे पास, आप सबकी तालियों से स्वागत होना चाहिए प्लीज। थोड़ी देर बस 10 सेकंड का गड़गड़ाहट सुनाई देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपका। और हमारे अगले साथी मिस्टर संदीप जी आए और मिस्टर विजय जी का स्वागत करें और सम्मान प्रदान करें। और एक और वेटरन हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर प्लीज आप आने का जो है कि कष्ट प्रदान करेंगे। ऐसी आज़ादी में प्राप्त नहीं हुई थी। उन लोग का त्याग इतना बढ़ गया था, यहाँ के देश के अन्न खाते थे, यहाँ का पानी पीते थे और हम सबों को इंडियन डॉग्स के नाम से पुकारा जाता था। ये अपमानजनक शब्द को सुन करके हम सब अपने अपने घर से निकल पड़े थे। ये अत्याचार हमने देखा है। इसलिए आज़ादी की क्या कीमत होती है हम पहचानते हैं। तो हम सबों का एक दायित्व बनता है, इस आज़ादी को हमें संजो करके रखना है। किसी भी हालत में आज़ादी को गंवाना नहीं है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खिले हुए फूल के तरह विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। हम सबों का सहयोग इस ब्रिगेड परिवार को सही दिशा देगा। एक विशाल काम होगा ये ब्रिगेड परिवार, इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है। सफल आयोजन के लिए हम सबको साहब का धन्यवाद देना चाहिए। ज्वाइन किया था एयरफोर्स 2081 में ये 20 साल के दौरान में बहुत जगह घूमे हैं और स्पेशली मैं एक्चुअली टेक्निकल फील्ड में था, ओनली टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड सर्विस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कष्ट भी किए हैं, लेकिन सर्विस ऐसा है कि वो जिंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था 49 से 7 दिसंबर 49 से ये शुरू हुआ। तो इसका मकसद क्या है? ये आर्म फोर्स फ्लैग डे में कुछ फ्लैग टाइप थिंग्स लाइक जैसे पोस्ट स्टैम्प होता है ना, ऐसे एक फ्लैग छोटा बनाते हैं और स्कूल कॉलेज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लैग देते सेल करने के लिए। एंड दैट कलेक्टेड मनी, वो जो मनी है वो हम जो विडो है, वार विडो, वार डिसेबल्ड, जो आर्मी का डिसेबल्ड हो गया, जो वार में घायल हो गया, वो सब के लिए, उनके फैमिली के लिए वो पैसा यूटिलाइज होता है। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर हु हैज टेकन लॉट ऑफ पेन टू ऑर्गेनाइज दिस। अच्छा काम करने का प्रयास करें या किसी को आर्मी में जाने का मोटिवेशन मिले। राइट सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
सबसे पहले तो मैं जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमें आइडिया नहीं था कि ये प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन अग्रवाल साहब ने, राजेंद्र अग्रवाल साहब ने इन्फॉर्मेशन दिया कि आप लोगों को बुलाया गया है, तो बहुत खुशी हुई कि कोई तो हम रिटायर्ड लोगों को पूछने वाला है। बहुत खुशी, सचमुच में बहुत खुशी हुई। पहली बार हमारे रिटायर हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं, पहली बार पूछा ब्रिगेड में। तो मैं ब्रिगेड के जितने ऑर्गेनाइजर हैं जो इस इवेंट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं वारंट अफसर सत्येंद्र कुमार हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स 1985 में ज्वाइन किया था और 2023 में रिटायर हुआ। 38 साल मैंने सर्विस किया फौज में। फौज सचमुच में अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है, अपने आप को सचमुच में देश के लिए कुछ करना है, कुछ जज्बा है, दिल में कुछ जज्बा है, तो फौज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और फौज ज्वाइन अगर नहीं भी करते हैं तो आप घर में रहकर जो जिस सर्विस में है, जहाँ भी है, आप देश की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन में इच्छा है देश के लिए कुछ करने की, तो आप जरूर कर सकते हैं। जैसे अनुभव किया, पहले तो मैंने सोचा था कि फौज में मैं गलत ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगा कि फौज बहुत अच्छी जगह है। खास करके आपके फैमिली और बच्चों को, आप न कहीं भी आप चले जाइए देश में, आपके फैमिली बच्चों को लुक आफ्टर करने वाले फौज का जो कैंपस होता है ना, उसमें सभी लोग आपको देखभाल करने वाले रहेंगे। कोई नहीं देश बच रहा है। अगर फौज खत्म तो आप सब खत्म। आप नींद रात में सही नींद सो नहीं पाएंगे, आप एक दिन भी नहीं सो पाएंगे। देश गुलाम फिर से हो जाएगा। हमारे बड़े साहब ने बताया ना कि गुलामी का गुलामी में क्या होता है। अब आगे पीछे अगल बगल कान और आंख जरूर खुले रखें, तभी देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।